प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। बात हो रही थी कुछ सियासी मामलात के हवाले से। मेहमानों के जो हमारा पैनल है उसमें एक तब्दीली की गई है और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है मेजर रिटायर्ड अनवर खुर्शीद साहब ने। तज्ज़ियाकार हैं, हमारे साथ मुख्तलिफ प्रोग्राम में शरीक होते रहते हैं, आज भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। उन्हें इस नशिस्त में खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया मेरे साथ प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मेरे साथ प्रोग्राम में ब्रेक पे जाने से पहले जो मौजूद गुफ्तगू था, कुछ सियासी मामलात के हवाले से बात हो रही थी, ख़ास तौर पर जो पानी की तकसीम का इस वक्त मसला है। एक सवाल ये है कि आम आदमी का, एक आम पाकिस्तानी का इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो ये कि इत्तेफाक पैदा किया जाए, इत्तेहाद पैदा किया जाए। लेकिन ये जो सियासतदानों का तर्ज़ अमल है, इसकी वजह से निफाक में इजाफ़ा हो रहा है, दूरियाँ बढ़ रही हैं। कैसे कम किया जाए और क्या सोच इस वक्त इख्तियार करने की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पर जो कोरोना की वजह से सूरत हाल है, इसको देखते हुए मैं चाहूँगा इसके ऊपर आप अपनी राय दीजिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये जो आपका अभी मसाइल चल रहे हैं पूरे पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे हमारे इस मेट्रोपॉलिटन सिटी कराची के अंदर, क्योंकि कराची सूबा सिंध का एक शहर है जी, और पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। बिल्कुल। और इसके अंदर जो जितने भी आपके मसाइल हैं, पानी उनमें से एक है। तो पानी का जो मसला है, इस पे ये एक माफिया है। माफिया ने इस पानी को कंट्रोल किया हुआ है, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर भी कहते आ रहे हैं माफियाज़। तो उसी माफियाज़ में से एक माफिया ये पानी का है, चल रहा है और ये उस वक़्त तक चलता रहेगा। और इसके बाद ये कोरोना के अंदर जो आपने बात की है कि कोरोना के जो मसाइल चल रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस नहीं है जी। अब एक नई पोस्ट आ गई है 3 दिन से कि 2 साल में मर जाएगा। तो ये मुझे किसी ने कहा इसके इस पे कमेंट करें, तो मैंने भी आप के वो इमोजी भेज दिए। इस पे हंसने वाली बात है ना। तो कहने का मतलब है कि इन जितने भी प्रॉब्लम्स हैं हमारे, जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, रोटी कपड़ा और मकान और हमारे खाने की चीज़ें, पहनना, हमारा हर चीज़, हमारा उठना बैठना, वो 2 चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके ऊपर बात की जाए जो करते ही कोई नहीं है। एक चीज़ है आपकी एजुकेशन। बिल्कुल ठीक है। एजुकेशन, जब तक एजुकेशन पे ऊपर काम नहीं होगा तो आपको गवर्नेंस के लिए आपको लोग नहीं मिलेंगे। ऐसा ही। और दूसरी चीज़ ये है कि आपकी गवर्नेंस, आपको जब तक आपके यहाँ गुड गवर्नेंस नहीं होगी तो आपका कोई काम नहीं होगा। तो हमें आप देखें बहुत सारी इंग्लिश मूवीज़ हैं और उसमें कोई बग्स या कुछ ऐसे एलियंस या कोई ऐसी चीज़ आ जाती है ना, तो उसको वो ले के हीरो या बाकी लोग उसको मारते हैं 2 मिनट बाद फिर आ जाते हैं, 2 मिनट बाद वो पूरे 2 घंटे मूवी चलती है। आखिर में वो पहुँचते हैं उसकी रूट पे जड़ पे पहुंचते हैं, उसके मंबे पे पहुंचते हैं कि ये चीज़ कहाँ से होती है। वो फिर बड़ा बग और माँ या कोई चीज़ होती है, तो उसको जब तक नहीं मारते तो वो बग्स पैदा होते रहते हैं। तो जिसको मारते हैं तो सब खत्म, अमन हो जाता है। तो इसी तरह जब तक आप किसी चीज़ की रूट काज को समझेंगे नहीं और उस पर काम नहीं करें तो दैट इज़ अ गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस के लिए एक लाया अमल करना चाहिए कि जैसे कि अभी उसमें से एक हिस्सा है कि who are parliamentarians, who are local government, what is local government and what is administration। अभी हमने इन सारी चीज़ों को, जितनी भी चीज़ें मिक्सअप कर दिया हुआ है। ठीक, हमारे एक आदमी जो हमारी वाम है ना, हमारी वाम बैठी है कि जी जब भी कोई बात होती है जी हमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मेरी रिक्वेस्ट है। फौज आपकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए नहीं है, फौज आपके ये वाले काम करने के लिए नहीं है। बिल्कुल ठीक है। ये जो कल सिंध के अंदर और राजनपुर में जो डाकुओं का जो मसला हुआ था, उस पर भी हर पोस्ट पे हर कोई यही कह रहा था कि जी आर्मी को इंटरवीन करना चाहिए, कि ये नहीं ना सिंध गवर्नमेंट कर सकती है ना पुलिस कर सकती है। ये बात बिल्कुल गलत है। दे आर कैपेबल, पुलिस इज कैपेबल इफ दे वांट टू डू। और अगर मुराद अली शाह साहब एक ऑर्डर करें ना IG साहब को कि करना है, 2 मिनट में सब ठीक हो जाएगा। करने की अंदर एक विल होनी चाहिए और उसके होना चाहिए। वो एक दूसरे के ऊपर ये चीज़ें डाल देते हैं। तो मैं वापस अपनी उस बात पे आता हूँ कि जब तक आपके यहाँ ये चीज़ डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे कि पॉलिटिशियंस का काम क्या है, दे आर लेजिस्लेटिव, इनका काम है कि आपने कानून बनाने हैं, मुकन्ना है और इन्होंने कानून बनाने हैं। ये कानून बनाए और उसको इम्प्लीमेंटेशन करने वाले जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन के जितनी है ब्यूरोक्रेसी है, वो सारे उसको इम्प्लीमेंट करें ट्रू स्पिरिट के साथ। बिल्कुल ठीक है। तो आपके ख्याल में ट्रू स्पिरिट होनी चाहिए और एडमिनिस्ट्रेटिव जो अथॉरिटीज़ हैं वो केपेबल होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि जो गवर्नेंस के इशू हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के इशू हैं,
क्योंकि वो स्किल्स नहीं है, इस वजह से हर दफ़ा जो है वो फेलियर का सामना नो, करना पड़ रहा है। आप कैसे कह सकते हैं स्किल्स नहीं है? स्किल्स हैं, डिलीवर कर जाते हैं ना। स्किल्स हैं, मगर उसको उस स्किल को क्या कहते हैं, हंट करना पड़ता है। ठीक है। अब आप देखें फेडरल गवर्नमेंट पिछले 3 साल से एक फाइनेंस मिनिस्टर को नहीं ढूंढ सकी। कभी क्या, कभी 3 साल उनको इस चीज पर लग गए। ढूंढने की जरूरत आ ही क्यों रही है, सवाल ये पैदा होता है कि आपके पास तो खैर वो तो दूसरी तरफ चली जाएगी गुफ्तगू की। पहले तो ये दावा किया जाता था कि 200 ऐसे लोग मौजूद हैं, आपके इर्द गिर्द भी काफ़ी केपेबल लोग मौजूद हैं, लेकिन अगर वो भी डिलीवर नहीं कर सकेंगे तो फिर तो सवाल उठेगा कि आपको क्या चीज़ है। केपेबल क्या है? अगर डिलीवर नहीं कर सकता तो वो केपेबल ना हुआ। यही तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि फिर वो किस चीज़ का केपेबल हुआ अगर डिलीवर नहीं। यही तो इशू है। राना साहब, ये पुलिस का जो इशू है, अब ये जैसे मैंने कुछ देर पहले कहा कि इंटरनेशनल मीडिया भी दिखाता है कि आपका कोई एक इलाका है वो एक नो गो एरिया बना दिया गया है और पुलिस के साथ जो कुछ हुआ है वो भी सबके सामने है। तो फिर ये इश्यूज़ अगर आएंगे, जैसे अभी मेजर साहब ने फरमाया कि ये सिर्फ गवर्नेंस का इशू है, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है, अगर वो चाहें तो 2 मिनट में मामला हल करा सकते हैं, तो क्यों नहीं करा पाते? ये ज़रा फरमाइएगा आप। जी पहले जी, इस पे बात की थी और बताया था कि ये मिसमैनेजमेंट है। और मैंने आपसे कहा कि देखिए, पुलिस जो डिपार्टमेंट है वो बहुत मजबूत है और पुलिस वालों को सब कुछ पता होता है। नहीं तो लेकिन ये बदकिस्मती फरमाइए है कि डिलीवर क्यों नहीं कर सर, पा रहा है? मैंने आपसे सवाल कहा यही ना, आपसे पूछ रहा बदकिस्मती। हूँ कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन तो आपके पास है, अथॉरिटी तो आप हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव तो आपके पास है। मैं कह रहा हूँ जी, बदकिस्मती है कि जब पुलिस के अंदर भी ऐसे लोग मौजूद हैं, या अफसर हों या सिपाही हों, जब वो क्रिमिनल लोगों से मिलेंगे और उनसे ताल्लुक रखेंगे तो ये ऐसे एक्सीडेंट्स होते रहेंगे। क्रिमिनल से मिलने का ताल्लुक कोई नहीं है, ठीक है। और इसमें मैं ये समझता हूं कि वज़ीर आला सिंध को चाहिए कि वो एक्शन लें और वहां पर जो अथॉरिटीज हैं उनके खिलाफ इंक्वायरी करें और उनको सजा देनी चाहिए कि ये कैसे हुआ, ये होना नहीं चाहिए था। ये इसमें तो बिल्कुल हकीकत बात है कि देखिए, पुलिस ये एक मजाक बनता है हमारा। यहाँ तो हम सूबे की बात करते हैं, लेकिन इंटरनेशनल तौर पे पाकिस्तान का नाम आता है कि पाकिस्तान में ऐसा हुआ। तो मैं ये समझता हूँ कि चीफ एग्जीक्यूटिव साहब को आईजी सिंध को बुलाकर वजाहत करनी चाहिए कि ये कैसे हुआ। वहां पर एसपी, डीएसपी, डीआईजी जो भी हैं, मैं समझता हूं उनको कैफिल किरदार तक पहुंचाना चाहिए कि इन डाकुओं ने ये हरकत कैसे की, आप क्या कर रहे थे वहां पे, आपका डिपार्टमेंट क्या कर रहा था। क्योंकि इसलिए कि इससे हमारा मजाक बनता है। पुलिस कुछ भी है, कानून नाफिज करने वाला इदारा है, इसको स्ट्रांग होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए इनका। लेकिन हमारे बदकिस्मती है कि पुलिस खुद क्राइम करने वाले लोगों से मिली हुई होती है, तो ये मिलना नहीं चाहिए। और इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूं कि पिछले अदवार में भी जो पुलिस वाले मरे हैं, शहीद हुए हैं, उसका भी मकसद यही था कि वो क्रिमिनल से उनका रिश्ता था। तो क्रिमिनल से रिश्ता किसी को नहीं रखना चाहिए, ये काबिल मजम्मत बात है। मेरे साहब ये फरमाइए, ये पुलिस रिफॉर्म्स जो एक ख्वाब बन चुका है, ये आएंगे कैसे? ज़रा मुख्तसरन ये बता दीजिए, क्योंकि लोग ये जानना चाहते हैं कि इस इदारे में जब आईजीज़ आते हैं और रिटायर्ड होकर जाते हैं, अपनी किताबें लिखते हैं, तो फिर बड़ी बड़ी बातें इसमें लिखते हैं कि अगर वो चाहें तो ये कर सकते हैं, ये कर सकते थे, लेकिन होता कुछ नहीं है। मुख्तसरन ये कि इसके अंदर रिफॉर्म्स आएंगे कैसे, और अगर यही पुलिस वाले जो इनकॉम्पिटेंसी जो बुरी तरह आपके सामने एक्सपोज हो रही है, तो कैसे फिर इसको ठीक किया जाएगा? वो सिर्फ सिंध की बात नहीं है, ये हाल आपके पूरे पाकिस्तान में पुलिसिंग के अंदर है, कैसे ठीक करेंगे ये समझ। असल में जिस वक्त पुलिस का हम नाम लेते हैं और कोई भी शख्स जब अपना कैरियर चुनने की सोचता है अपनी एजुकेशन के बाद, तो जब हर उस शख्स के जहन में पुलिस आता है कि जिसका मतलब होता है कि आई एम गोइंग फॉर अर्निंग, नॉट फॉर सैलरी, आई एम नॉट फॉर सर्विंग, आई एम गोइंग फॉर अर्निंग। तो वो फिर पैसा लेके दे के उन्होंने उसको अपना जाना है पुलिस में, और उसके बाद अर्निंग के उसको होता है, उनकी सोच नहीं होती। बड़े बड़े अच्छे अफसर मौजूद हैं, बड़े बड़े कॉम्पिटेंट और ईमानदार अफसर मौजूद हैं पुलिस के अंदर, मगर उनके फिर हाथ बन जाते हैं ऊपर से, पॉलिटिशियन से, बड़े जो उनके होते हैं उनसे उनके हाथ बंधे होते हैं। वो उनकी पोस्टिंग पे पोस्टिंग, कभी केपी में बैठे होते हैं, कभी जीबी में बैठे होते हैं, कभी एके में बैठे होते हैं, उनको इधर शहरों में इधर उधर की मिट्टी उमरकोट भेज देंगे किसी जगह पे। तो जो कॉम्पिटेंट और ईमानदार लोग हैं उनकी कदर नहीं की जाती। ठीक है, मेरे साहब गुफ्तगू जारी रखते हैं, एक मुख्तसर ब्रेक यहाँ पर लेनी होगी, ब्रेक के बाद आएंगे और इसको कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। तो आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।
प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी कुछ कानून साजी के हवाले से, पुलिस रिफॉर्म्स के हवाले से, क्योंकि बुरी तरह एक्सपोज हुआ है सारा निज़ाम। और ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी मुतअद्दिद मरतबा ऐसा हो चुका है कि ये जो कुछ हो रहा है इसके बाद ही एक बहस शुरू हो जाती है कि पुलिस का जो महकमा है या जो ये शोबा है इसके अंदर कैसे तब्दीलियाँ लाई जाएँ, इसके अंदर कैसे रिफॉर्म्स लाए जाएँ। राना गुलजार ताज साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से यहाँ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू हो रही थी कुछ देर पहले। उन्होंने भी इस चीज़ की निशानदेही की और इस चीज़ की तायद की है कि इस महकमे के अंदर जो रिफॉर्म्स नागुज़ीर हो चुके हैं, बल्कि बहुत पहले नागुज़ीर हो चुके थे, लेकिन इसके ऊपर अभी तक अमलन कुछ नहीं हो सका है। ना साहब, अब आखिर में ये फरमाइएगा कि अब जैसे बात हो रही है रिफॉर्म्स की, क्या अब ये मौका आपके ख्याल में नहीं है कि इसके अंदर रिफॉर्म्स लेकर आए जाएँ? अब निशानदेही करते चले जाइए, नीचे से लेके ऊपर तक सारा निज़ाम दरम बरम हो चुका है, रिश्वत और ये सारे मामलात जो हैं वो सबके सामने हैं और हर शख्स जानता है, कोई शख्स शायद ऐसा नहीं होगा जो इससे लाइम होगा। फरमाइए रिफॉर्म्स फिर कब लेकर आए जाएंगे? देखिए जी, मैं तो खैर पार्लियामेंटेरियन नहीं हूँ, मैं एक पीपल्स पार्टी का हिस्सा हूँ, मैं अपनी राय दे सकता हूँ, मैं इम्प्लीमेंट करने वाला तो नहीं हूँ, लेकिन मेरी राय ये है कि रिफॉर्म्स होना चाहिए, तमाम इदारों में होना चाहिए, पूरे पाकिस्तान में होना चाहिए, और वज़ीर आज़म साहब को चाहिए कि तमाम वज़ीर आलाओं को एक पेज पर लेकर आए और पीपल्स पार्टी को भी उनके साथ सपोर्ट करनी चाहिए और उनको भी पीपल्स पार्टी के साथ सपोर्ट करनी चाहिए। और जितने इदारे हैं उनकी अक्सर बिल्कुल तहकीकात होनी चाहिए, इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। और जहाँ जहाँ भी जिस डिपार्टमेंट में क्रिमिनल लोग हैं और क्राइम करने का जहन रखने वाले लोग हैं, वो सबको पता है। उनको मैं ये समझता हूँ कि नौकरियों पे नहीं रखना चाहिए, उनको फारिग कर देना चाहिए, और जो ऑनेस्ट लोग हैं उनको आगे लाना चाहिए, उनको ओहदों पर रखना चाहिए और उनसे डे बाय डे रिपोर्ट लेनी चाहिए कि क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए। और जो भर्तियां भी हैं वो भी बिल्कुल मेरिट पे होनी चाहिए, वो किसी भी इदारे में हो, मेरिट पे भर्ती होनी चाहिए। एजुकेशन का खास ख्याल होना चाहिए और क्राइम की सतह को कम करना चाहिए। देखिए, जब ये होगा तो स्ट्रीट क्राइम भी कम होगा और जो भी क्रिमिनल है उससे कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। कोई भी क्रिमिनल हो, वो लैंड ग्रेबर्स हो, वो मंशियात का काम करने वाला हो, स्ट्रीट क्राइम करता हो, उससे कंप्रोमाइज होना ही नहीं चाहिए। और जुडिशरी को इंडिपेंडेंट काम करना चाहिए और जुडिशरी जो भी फैसले करती है मन उसका एहतराम होना चाहिए। और पुलिस को भी उनके ताबे और सारे ऐसे काम करने चाहिए जो हमारे हुकूमतें भी मजबूत होंगी, अवाम के अंदर इस्तेहकाम भी आएगा, सुख का सांस होगा, उनको ये महसूस होगा कि हाँ जी, रियासत जो है वो अपना काम कर रही है। लेकिन हमें इससे कमजोरी से फायदा नहीं उठाना चाहिए। ये मैं समझता हूँ कि हमारे तमाम हुक्मरानों को, यानी कि पूरे मुल्क की बात कर रहा हूँ, कि उनको चाहिए कि वो इदारों को अपने मफाद में इस्तेमाल ना करें। ये मेहरबानी है। ये बड़ी खूबसूरत बात इन्होंने कही है, बल्कि सारी बातें बड़ी खूबसूरत हैं, लेकिन क्या ये अमलन हो सकेगा? अब सवाल ये है, अब ये बता दीजिए, क्योंकि जो तरीक़ाकार है भर्ती से लेकर फिर आला ओहदों के ऊपर जो लोग फाइज हैं वो किस तरह सेलेक्ट होते हैं या जो भी वो तरीक़ाकार है उसके ऊपर सबको मेरे ख्याल में इल्म है, क्या इसके अंदर रिफॉर्म्स आ सकेंगे? ये फरमाइए। हम पिछले काफ़ी अरसे से रिफॉर्म्स के बारे में सुनते आ रहे हैं। पिछले 5 साल जो थे 13 से 18 तक, उसमें हमें बड़ा अपना उस वक़्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन थे अपना इमरान खान साहब, वो हमेशा ये कह रहे थे कि हमने रिफॉर्म्स ले आए, KPK में हम रिफॉर्म्स ले आए हैं, हमारी पुलिस अच्छी हुई है। तो मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने KPK में रिफॉर्म्स लाने वाली जो बात थी वो कम थी, क्योंकि KPK की पुलिस की जो उससे पहले जो थी ना, वो भी उस तरह से, यानी कि एज़ कम्पेयर टू बाकी प्रोविंसेस वो बेहतर थी। तो उसमें रिफॉर्म लाना थोड़ा आसान हुआ था और ऑलरेडी रिफॉर्म्ड थी, तो कोई बहुत ही बड़ी चेंज नहीं आई। तो वो सुनते आ रहे हैं। अब उस बात को 5 साल वो गुजर गए, 3 साल ऊपर से गुजर गए, मगर कोई रिफॉर्म नहीं आया। रिफॉर्म्स आने चाहिए, इनकी भर्ती के जो सिस्टम है उसको देखना चाहिए, ट्रेनिंग का सिस्टम देना चाहिए और उसका इक्विपमेंट। मैं एक दफ़ा इधर खड़ा था डिफेंस के अंदर कराची में, तो वहाँ पे एक थकी हुई मोबाइल ना जो चल नहीं रही थी, धुआं मेरे पास कहते हैं जी जुबैदा जलाल का घर किधर है? 2010 की बात है शायद, 2010 नहीं, उससे पहले की, जब वो एजुकेशन मिनिस्टर। मैंने कहा यार मुझे तो नहीं पता भाई, मैंने कहा खैर है। तो कहता वो हम उनके पीछे वो थे स्क्वाड थे, तो हमारी गाड़ी धक्का मारते मारते वो निकल गई, हम इधर रह गए। तो अगर इस किस्म की आप गाड़ियाँ रखेंगे
इस किस्म के आप वो रखेंगे लोग आप पुलिस में। आप अब देखें एज का सिस्टम, एज का एक होना चाहिए कि यंग एज में वो बंदा क्लियर हो जाए, रिटायर हो जाए, उसकी फिजिकल फिटनेस होनी चाहिए सबसे ज़्यादा तो तब जाके इस किस्म के रिफॉर्म। और सबसे बड़ी बात है ईमानदारी और करप्शन खत्म। क्या अच्छी बात कही, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ईमानदारी अगर होगी और मेरिट प्रिवेल करेगी तो फिर ये रिफॉर्म्स मुमकिन हो सकेंगे। राना साहब थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। राना गुलजार दाद साहब हमारे साथ यहाँ पे मौजूद थे, मेजर रिटायर्ड अनवर खुर्शीद साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा थे, उनसे हमारी गुफ्तगू हो रही थी। और कंक्लूजन यही है कि जी नीयत होनी चाहिए, विल होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें होंगी तो फिर जाकर ये मुमकिन हो सकेगा कि आप किसी भी इदारे के अंदर रिफॉर्म्स लेकर आएंगे। नेपोटिज़म का खात्मा, और ये बुनियादी चीज़ें जिसका तस्करा कम व बेश रोज़ाना की बुनियाद पर होता है। मसाइल का इल्म भी है, आगही भी है, सब कुछ है, लेकिन ये जानते बूझते दानिस्ता ये सब कुछ हो रहा है जो कुछ है। लेकिन ये हुक्मरानों की जिम्मेदारी है, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी उन पर आयद होती है कि वो ये रिफॉर्म्स लेकर आएँ। नेक नियति के साथ अगर काम करेंगे तो फिर इस सारी सूरत हाल का उनको सामना नहीं होगा। और भी बहुत कुछ कहा जा सकता है इसके अंदर। इंशाल्लाह आगे इसके ऊपर हमारी गुफ्तगू रहेगी। पहला सेगमेंट हमारा यहाँ पर इख्तिताम पजीर होता है, दूसरे सेगमेंट की तरफ हमें बढ़ना है। प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमा होंगे और उनसे आपकी सेहत के हवाले से हमारी गुफ्तगू होगी दूसरे सेगमेंट में। तो एक मुख्तसर सा ब्रेक और वापस आएंगे। आप देखते रहें गुड मॉर्निंग कराची।